आप सभी का पुनः इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए अब हम अपनी कक्षा के अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं। आप सभी की परीक्षाएं प्रारंभ हैं और आप सभी ने लगभग संपूर्ण पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से पढ़ भी लिया है, सारे पाठ का अध्ययन भी कर लिया है। आपका जितना भी सिलेबस है आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें उसको लिखने का सही तरीका और कैसे 100 मार्क्स लाए जाएं, इस पे विचार करना है। तो आइए हम लोग लिखने का सही क्रम देखते हैं। सबसे पहले आप निबंध लिखिए, उसके बाद पत्र लिखिए बोर्ड एग्ज़ाम के अंतर्गत, अपठित गद्यांश हल करिए और फिर अगर आपकी इच्छा है, आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन जो MCQs में हैं वो समझ में आ रहे हैं 8 नंबर में, तो फिर आप व्याकरण के प्रश्न भी वहाँ कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद फिर आप साहित्य की ओर बढ़िए। साहित्य सागर के अंतर्गत गद्य भाग हो या पद्य भाग हो, आप कुछ भी अपनी इच्छा स्वेच्छानुसार वहाँ कर सकते हैं, या फिर आप एकांकी संचय भी कर सकते हैं। मैं ये क्रम इसलिए बताना चाहती हूँ आप लोगों से कि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत जल्दी लिखने के प्रयास में हमारा कहीं ना कहीं जो पेपर है प्रश्न पत्र छूट जाता है और 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर है, उसमें से अगर मान लीजिए 10-15 नंबर का छूट गया, रह गया, तो आपका 70, 65 या 70 प्लस में ही तो आपकी मांग की नंबर मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए माइनस पॉइंट हो जाएगा। तो इसलिए हमें बहुत ही सजगता से, बहुत ही टाइम को मैनेजमेंट करके और बहुत स्पीड में सारा काम करना होगा। तो सबसे पहले निबंध इसलिए लिखना है क्योंकि आप स्टार्टिंग में सोच पाएंगे, आपका दिमाग शांत होगा, आपका मन घबराएगा नहीं, तो आप पूरा फोकस कर पाएंगे। और कोशिश करिएगा कि 20-25 मिनट में आप निबंध लिख लें और प्रॉपर आप निबंध कंप्लीट करिए। 2 से 2.5 पेज बहुत है। पत्र आप फॉर्मेट पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपको औपचारिक लिखना है या अनौपचारिक लिखना है। फॉर्मेट अगर गलत है तो आपके आधे नंबर चले जाएंगे। अपठित गद्यांश में कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जो समरी आएगी उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद आप अपने प्रश्नों को वहाँ फाइंड करके लिख लीजिए, तो उसमें किसी को समस्या नहीं आएगी। साहित्य सागर में बाद में इसलिए करने के लिए बोल रही हूँ कि आपको मान लीजिए 1-2 प्रश्न कोई रह भी जाते हैं बाय चांस, तो 2 नंबर का या 3 नंबर का रह जाएगा, ठीक है, तो इतना आपके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन निबंध आपका 15 नंबर का है और आगे के जो प्रश्न हैं ना, तो वो आपके 2 नंबर और 3 नंबर में हैं। तो इसलिए आप अगर उनमें से 1-2 नहीं भी कर पाओगे तो आपका सिर्फ 2 नंबर का नुकसान होगा ना, और यहाँ 15 नंबर। अगर आपने मान लीजिए निबंध बहुत अच्छे से कर लिया तो 15 में आप 10 नंबर 12 नंबर तो ले ही आओगे ना। तो इसलिए निबंध को बहुत अच्छे से लिखना है, ठीक है। और बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जैसा आपको आसान लगे आप अपना लिटरेचर का भाग कंप्लीट कर लीजिएगा। छोड़ना कुछ नहीं है, कुछ भी आपको ये कोशिश करनी है, प्रयास करिएगा कि छूटे ना। पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट चैप्टर सूर के पद, विनय के पद, मेघ आए, भिक्षुक, है ना, मातृ मंदिर की ओर, ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं। एकांकी में भी बहू की विदा, सूखी डाली, मातृभूमि का मान, ठीक है। तो इस तरीके से इम्पॉर्टेंट सभी हैं, लेकिन ये कुछ पार्ट ऐसे हैं जो लगभग बार बार रिपीट किए जाते हैं, ठीक है। और आराम से पेपर करिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, अगर आपको नीड है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत मैसेज करिए। किसी भी पार्ट में समस्या है तो मैं आपकी समस्या के लिए प्रयासरत हूँ, ठीक है। और आराम से अपना पेपर की तैयारी करिए, बहुत अच्छा पेपर करिए। बहुत 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 शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।